नमस्कार। अच्छा, ऑप्शन ट्रेडिंग ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कुछ कंफ्यूजन या फिर वो मुश्किल से दिखने वाले चार्ट्स, या हो सकता है जल्दी से पैसा बनाने का कोई शॉर्टकट? देखिए, अगर ऐसे सवाल मन में भी घूम रहे हैं ना, तो आज हम इन्हें जड़ से खत्म करने वाले हैं। चलिए इस पूरी चीज को बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या भला? और क्या सच में कोई नया इंसान मतलब एक बिगिनर इसमें हाथ आजमा सकता है? चलिए एक एक करके इन सारे सवालों से पर्दे हटाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या ऑप्शन ट्रेडिंग। सुनने में ही कितना भारी भरकम शब्द लगता है ना। लगता है पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन यकीन मानिए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सीधा साधा है। इसको ऐसे समझिए कि ये स्टॉक मार्केट का ही एक हिस्सा है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो ट्रेड होता है ना, वो इस अंदाजे पर होता है कि किसी स्टॉक या इंडेक्स की कीमत आने वाले टाइम में कहाँ जाएगी, ऊपर या नीचे। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर सारी टेक्निकल बातें, सारा जागन हटा देना, तो बस एक ही चीज बचती है, बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। बस इसी का सही अंदाजा लगाना है। यही है ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच, इसका कोर आइडिया। और जब भारत में कोई ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है, तो तीन नाम बार बार सुनाई देते हैं: निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ गिने चुने स्टॉक्स। ज्यादातर एक्शन मतलब हलचल इन्हीं पर होती है। तो ठीक है, अब जब बाजार की दिशा का अंदाजा लगा लिया तो आगे क्या? आगे सिर्फ दो ही मुख्य रास्ते हैं, या तो तेजी पर दांव लगाया जाए या फिर मंदी पर। देखिए, फंडा बहुत सिंपल है। अगर लगता है कि बाजार ऊपर की तरफ भागेगा तो खरीदा जाता है कॉल ऑप्शन, और अगर ऐसा लगे कि बाजार नीचे गिरेगा तो खरीदा जाता है पुट ऑप्शन। जैसे मान लीजिए निफ्टी अभी 22,000 पर है और किसी की गट फीलिंग कहती है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो एक कॉल ऑप्शन खरीद लेगा। बस इतना ही है। अच्छा, तो थियरी तो समझ आ गई। मतलब कॉल, पुट, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये सब तो क्लियर हो गया। लेकिन असल में शुरुआत कहां से करें? पहला कदम होना क्या चाहिए? देखिए, शुरुआत के लिए बस ये तीन चीजें चाहिए: एक डीमैट अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट, और हाँ, बाजार की थोड़ी बहुत समझ। अब आजकल तो कई ऐप्स हैं जो पहले दो काम, मतलब डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, वो तो मिनटों में खुलवा देती हैं। लेकिन असली खेल जो है ना, वो तीसरे पॉइंट का है, आपकी नॉलेज का। और अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। अक्सर जो नए लोग आते हैं वो सोचते हैं कि ये कोई लॉटरी का टिकट है जो उन्हें रातों रात अमीर बना देगा। लेकिन सच्चाई सच्चाई इससे कोसों दूर है। सच्चाई ये है कि यहां रिस्क बहुत बहुत ज्यादा है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जहां बड़े मुनाफे का लालच होता है ना, वहां सब कुछ गंवाने का खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। तो फिर इस खतरे से बचा कैसे जाए? ये तीन नियम एक ढाल की तरह काम कर सकते हैं। पहला, हमेशा छोटी रकम से शुरू करें, मतलब उतनी ही जितनी खोने का दम हो। दूसरा, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें, ये आपके नुकसान पर एक ब्रेक की तरह काम करता है। और तीसरा, बार बार ट्रेड करने के लालच से बचें। ओवर ट्रेडिंग ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ठीक है, ये तो समझ लिया कि क्या नहीं करना है और गलतियों से कैसे बचना है। पर सवाल अब ये है कि तो फिर करना क्या है? वो कौन सा रास्ता है जो सफलता की ओर लेकर जाता है? देखिए, सफलता का रास्ता एक डिसिप्लिन से होकर जाता है। सबसे पहले चार्ट्स की भाषा को समझिए, उसके बाद बाजार के मूड को यानी कि ट्रेंड को पहचानना सीखिए। और जब ये दोनों चीजें थोड़ी बहुत समझ आने लगे, तब और सिर्फ तभी छोटे छोटे ट्रेड लेना शुरू कीजिए। याद रखिए, शुरुआत में लक्ष्य सीखना होना चाहिए, कमाना नहीं। और यही इस पूरी चर्चा की सबसे कीमती सलाह है कि सीखने के दौर में मुनाफे से ज्यादा जरूरी होता है अनुभव। जो सबक छोटे छोटे ट्रेड से सीखने को मिलेगा ना, वही लंबे समय में सबसे बड़ी दौलत बनेगा। एक जरूरी बात, ऑप्शन ट्रेडिंग में वित्तीय जोखिम शामिल होता है। ये सारी जानकारी केवल शैक्षिक मकसद से है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी रिसर्च हमेशा खुद करें। तो जाते जाते बस एक सवाल है सोचने के लिए: एक नए ट्रेडर के लिए ज्यादा कीमती क्या है, पहला मुनाफा या फिर पहला सबक? इस पे सोचिएगा जरूर।